हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं द वोल्फ चिल्ड्रन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक यूकी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की स्टोरी सुनाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हैना होता है, जो कि टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन लेक्चर के टाइम पे वो एक अजीब सी लड़के को नोटिस करती है जिसके पास कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होती और वो सारा लेक्चर अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है। क्लास खत्म होने के टाइम पर वो अपनी अटेंडेंस भी नहीं देता। तो यहाँ पर हैना उससे आकर पूछती है कि तुमने अटेंडेंस क्यों नहीं दी, अगर तुम अटेंडेंस नहीं दोगे तो तुम्हें सब लोग अब्सेंट समझेंगे। वो लड़का उससे कहता है कि मैं बस ऐसे ही कॉलेज में आ गया और शायद मैं कल से कॉलेज भी नहीं आऊंगा। और ये बोलने के बाद वो लड़का वहाँ से चले जाता है, लेकिन हैना उसका पीछा करती है और गेट पे आने के बाद बोलती है कि अगर तुम्हें बस टेक्स्ट बुक की ही प्रॉब्लम है तो मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है और हम दोनों उसे शेयर कर लेंगे। लेकिन वो लड़का उसको कोई भी आंसर नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। हैना पूरे दिन बस यही सोचती रहती है कि नेक्स्ट डे वो लड़का कॉलेज आएगा या नहीं आएगा। और हैना अपना गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। और जब नेक्स्ट डे हैना कॉलेज जाती है तो वो लड़का थोड़ी लेट से कॉलेज आता है और हैना उसको अपने नोट शेयर करती है। और ऐसे ही ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब कई दिन गुजरते हैं और एक दिन वो लड़का हैना से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता और वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते उस लड़के को रियलाइज होता है कि हैना उसको पसंद करने लगी है। अब एक दिन वो लड़का हैना को अपना असली रूप दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम अब भी मुझे पसंद करती हो, और हैना हाँ में जवाब देती है। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इन दोनों के बीच रिलेशन बनता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक प्रजाति है और ये लोग ह्यूमन से वुल्फ और वुल्फ से ह्यूमन में कन्वर्ट होते रहते हैं। और इस लड़के के पेरेंट्स मर चुके होते हैं, लेकिन मरने से पहले वो इसको सब कुछ सिखा के जाते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे जीना है। और कुछ दिन बाद हैना भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक लड़की को जन्म देती है। और इन लोगों ने उस लड़की का नाम यूकी रखा होता है और यूकी ही अब हमें इस कहानी को सुना रही होती है। और कुछ दिन बाद वापस से हैना को एक बेबी होता है और इस बेबी का नाम वो एमी रखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन हंट करते हुए उस वुल्फ की डेथ हो जाती है और क्लीनिंग सोसाइटी वाले उस वुल्फ को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हैना वहाँ पर आती है और उनसे उस वुल्फ को मांगती है, लेकिन वो उसको देने से मना कर देते हैं और उसको वहाँ से धक्का दे देते हैं और उस वुल्फ को अपने साथ ले जाते हैं। फिर इस कहानी में हमें एना का स्ट्रगल दिखाया जाता है जो कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए करती है। यहाँ पर इसके बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं। जो यूकी होती है वो गुस्सा आने पर वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है और जो उसका दूसरा बेबी एमी होता है उसको बस हमेशा हर 2 घंटे बाद दूध ही चाहिए होता है। अब ये दोनों मिलकर हैना को बहुत परेशान करते थे। कभी यूकी हैना को परेशान करता तो कभी एमी हैना को परेशान करता। कई रातों तक हैना पूरी रात जागती है क्योंकि एमी पूरी रात रोते रहता है तो उसको उसे चुप कराना पड़ता है। एक दिन यूकी हैना से बाहर जाने की जिद करने लगता है और जब हैना उसको बाहर लेकर जाती है तो यूकी वहाँ पर भी गड़बड़ कर देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैना के पड़ोसी आकर उससे कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को चुप नहीं कराओगी तो हम रात में सो कैसे पाएंगे। और हैना उन लोगों से माफी मांगकर उन लोगों को वापस भेज देती है। तभी कुछ दिन बाद सोशल वर्कर आ जाते हैं हैना के घर पे क्योंकि उसने अपने बच्चों को कई दिनों से वैक्सीनेशन नहीं कराया होता है। और हैना जैसे तैसे करके उन लोगों को भी वहाँ से भेज देती है क्योंकि हैना के बच्चों का कुछ भी पता नहीं था कि वो कब वुल्फ में चेंज हो जाए, तो इसलिए वो उनको कहीं भी नहीं लेकर जाना चाहती थी। अब हैना टोक्यो शहर को छोड़कर एक गांव वाली जगह में जाकर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे एक टूटा फूटा घर ले लेती है। लेकिन वो घर इन बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी जगह होती है। अब हैना को जब भी टाइम मिलता था वो अपने घर को रिपेयर करने लग जाती थी। अब हैना को कुछ न कुछ तो करना ही था अपना पेट पालने के लिए, तो वो लाइब्रेरी जाती है और कुछ एग्रीकल्चर के और कल्टीवेशन के बुक्स खरीद लेती है। उसके घर के बगल में ही थोड़ी जगह खाली पड़ी थी तो वो वहाँ पर ही कुछ फसलें उगाना शुरू कर देती है। पहले हैना वहाँ पर गोभी की फसल लगाती है लेकिन वो किसी तरह फ्लॉप हो जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद वो गाजर की फसल उगाती है लेकिन वो भी फ्लॉप हो जाती है। अब हैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करती रहती है। तब एक बूढ़ा आदमी उसकी मेहनत को देखकर उसको फसल उगाने का सही तरीका बताता है। वो उसको बताता है कि कैसे फसल को बोना है, कितनी दूरी रखनी है और कितना पानी देना है। अब गांव के कुछ और लोग भी हैना की मदद करते हैं और
हैना के यहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स भी बनने लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे हमेशा इंसानों से दूर रहा करते थे क्योंकि इन लोगों को हैना ने मना किया था इंसानों के सामने आने से। अब यहाँ पर हैना के फ्रेंड्स हैना को समझाते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि स्कूल में तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़ना भी सीख जाएंगे और तुम्हारे पास टाइम होने की वजह से तुम अपना काम भी अच्छे से कर पाओगे। लेकिन ये बात यूकी सुन लेती है और रात में वो हैना से जिद करती है प्री स्कूल जाने के लिए, लेकिन हैना यूकी को मना कर देती है। लेकिन यूकी के बहुत जिद करने के बाद आखिरकार हैना मान ही जाती है। लेकिन हैना यूकी से एक प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी स्कूल में वुल्फ चिल्ड्रन में नहीं बदलेगी और यूकी उससे ये प्रॉमिस करती है। अब हैना की फसल भी उगने लग जाती है और उसके खेत में आलू होते हैं। हैना यह आलू लेकर गांव वालों को देती है तो गांव वाले आलूओं के बदले में उसको गाजर, चावल और भी अनाज देते हैं। और इसी तरह से हैना अपनी जिंदगी को गुजार रही थी और देखते ही देखते वहाँ पर विंटर का सीजन आ जाता है और वहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाती है। अब यूकी और एमी ने विंटर सीजन पहली बार देखा था तो ये देखकर ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और यूकी और एमी यहाँ से खेलने के लिए निकल जाते हैं और वो फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। अब एक किंगफिशर को पकड़ने की कोशिश करते हुए एमी नदी में गिर जाता है और उसकी बहन जैसे तैसे करके अपने भाई को नदी से बाहर निकालती है और यहाँ पर एमी को अपने वुल्फ होने की एबिलिटी का एहसास होता है। अब नेक्स्ट डे यूकी का स्कूल में पहला दिन होता है तो उसकी मॉम उसको शांत रहने के लिए कुछ बताती है और वो उसी को बस रिपीट करते रहती है। और इसके बाद यूकी स्कूल जाती है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करने लगती है और स्कूल में ही उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और उसके भाई एमी को फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होता है तो उसकी मॉम उसको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेकर जाती है जहाँ पर वो फॉरेस्ट की स्टडी करते थे और वहीं पर कुछ टाइम बाद एक वॉलेंटियर की जॉब भी करने लग जाती है। और उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वुल्फ भी होता है तो हैना उसको ह्यूमन समझने लगती है, लेकिन वो एक नॉर्मल वुल्फ होता है जो कि किसी और जगह से लाया गया होता है। एमी को उस वुल्फ में बहुत इंटरेस्ट आता है और जब भी उसको टाइम मिलता था वो उस वुल्फ से बात करने लग जाता था। अब हमें स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी के कुछ फ्रेंड्स अपनी ज्वेलरी दिखा रहे होते हैं। जब वो यूकी से उसकी ज्वेलरी दिखाने के लिए बोलते हैं और जब यूकी अपना बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हैं जैसे छिपकली, किसी चीज की हड्डियां, और वो सब लोग ये चीज देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात को यूकी ये बात अपनी मॉम को बताती है तो हैना बहुत हंसने लग जाती है। यहाँ पर यूकी अपनी मॉम से कहती है कि क्या सब लोग हमेशा मुझसे ऐसे ही डरते रहेंगे और कभी भी मेरे फ्रेंड नहीं बनेंगे। अब हैना अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस सिल कर देती है और वो नेक्स्ट डे जब स्कूल में वो ड्रेस पहनकर जाती है तो उसके फ्रेंड्स वो ड्रेस देखकर उससे बोलने लग जाते हैं। और कुछ दिन बाद एमी भी स्कूल जाने लगता है, लेकिन उसको स्कूल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता और उसको जब भी टाइम मिलता है तो वो फॉरेस्ट को निकल जाता है और वो ज्यादातर टाइम अपना फॉरेस्ट में बिताने लगता है। और स्कूल में यूकी की क्लास में एक नया लड़का आता है जिसका नाम सोही होता है। सोही यहाँ पर यूकी से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन यूकी हमेशा उससे दूर भागती है और कभी भी उसको अपने पास नहीं आने देती। जब एक दिन वो उसके पास जाता है तो यहाँ पर उन दोनों में छोटी सी हाथापाई हो जाती है जिसमें यूकी वुल्फ बनकर उसके कान पर एक निशान दे देती है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। ये बात प्रिंसिपल तक भी चले जाती है। फिर प्रिंसिपल जब यूकी को बुलाता है तो सोही अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ये जख्म यूकी ने नहीं बल्कि एक वुल्फ ने दिया है और ये सारी गलती वुल्फ की है। और इस तरह सोही यूकी को बचा लेता है और धीरे धीरे ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और एक दिन हैना एमी से पूछती है कि तुम पूरे दिन फॉरेस्ट में क्या करते रहते हो। तब एमी अपनी मॉम को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाने के लिए लेके जाता है जो कि एक वुल्फ होता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि इसी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, नेचर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, शिकार कैसे करना है और मुझे कैसे अपनी जिंदगी जीनी है। और हैना उस वुल्फ को थैंक यू बोलती है। अब हमें यूकी और एमी को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी एमी को स्कूल जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन एमी यूकी को फॉरेस्ट में जाने के लिए बोल रहा होता है और इस बात में दोनों में बहुत बहस हो जाती है। और कुछ दिन बाद एमी अपनी मॉम से जंगल में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है क्योंकि वो मरने वाला है और नहीं तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। यहाँ पर बहुत टाइम हो गया होता है तो जैसे तैसे हैना उसको जंगल में जाने से उस टाइम रोक लेती है। और नेक्स्ट डे जब यूकी स्कूल जा रही होती है तब उसका भाई उसको स्कूल से जाने से मना करता है क्योंकि वो कहता है कि आज एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि जानवरों को तूफान के बारे में पहले ही पता लग जाता है। लेकिन यूकी उसकी बात नहीं सुनती और स्कूल चले जाती
जाती है और तूफान आने की वजह से स्कूल की जल्दी ही छुट्टी हो जाती है और सब लोग अपने बच्चों को घर वापस लेने के लिए आते हैं। और मौका देखकर एमी भी घर से बाहर निकल जाता है जब उसकी मॉम उससे कहती है कि चलो हम यूकी को लेने के लिए स्कूल चलते हैं, और वो उसे जाते हुए देखती हैं तो वो उस घनी बारिश में ही उसके पीछे जाना स्टार्ट कर देती हैं और फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पर जाते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और दूसरी साइड स्कूल में बस यूकी और सोही ही बसते हैं। तब यूकी उसको अपना असली रूप दिखाती है और उसको सब कुछ बताना स्टार्ट करती है और कहती है कि उस दिन मैंने ही तुम्हारे ऊपर हमला किया था। यहाँ पर सोही उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, और जिस दिन मैं पहली बार यहाँ पर आया था तब तुम मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी और मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है। तब यूकी उसको यहाँ पर थैंक यू कहती है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैना बेहोश पड़ी होती है और तब उसको एक ड्रीम आता है जिसमें उसका हस्बैंड आता है और वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है और उस पर प्राउड करते हुए कहता है कि तुमने हमारे बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की है। तब हैना उससे एमी के बारे में बात करती है। तब वो कहता है कि तुम एमी की चिंता मत करो, वो अपनी राह पर सही है और वो जो करना चाहता है उसको करने दो। इसके बाद एमी अपनी मॉम को अपने कांधे पे लादकर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत रोने लगती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक पहाड़ी पर जाकर हाउल करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा अपनी सही राह पर है और उसे जाने देती है। इसके बाद हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट करने हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर जाती है और वहीं पर हॉस्टल में रहने लग जाती है। अब हैना उस घर में अकेले ही अपने हस्बैंड के साथ रहने लगती है क्योंकि उसके पास उसके हस्बैंड का एक ड्राइविंग लाइसेंस था जिसको देखकर वो काफ़ी खुश रहती थी। और दूर पहाड़ी से उसके अपने बेटे की हाउल करने की आवाज़ आती है और वो बहुत खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मुझसे इस मूवी को एक्सप्लेन करने में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।